अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर साहब, हल्का इंतखाब राजपुरा आप कामयाब हुए और लोगों की उम्मीदें बढ़ी। क्या कुछ अभी तक आपने वहाँ पे डेवलपमेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए, चाहे सड़कों की बात की जाए, जो पुल बने हैं, हाल ही में आपने वहाँ संग बुनियाद रखा प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, और उसके साथ साथ जो टूरिज्म सेक्टर पे उस नक्शे पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि नहायत ही खूबसूरत इलाका है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं ज़िला पुलवामा में सिर्फ दो ही जगह हैं जिनको हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभार सकते हैं या उनको टूरिज्म के नक्शे पर ला सकते हैं। एक तराल में शिकारगाह है और दूसरा हमारा जो संगरवनी एरिया है, संगरवनी बेल्ट है, उसको हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बना सकते हैं। इसके लिए चूंकि अगर आप देखोगे संगरवनी का ऊपर एरिया है, क्योंकि वहाँ गाड़ी अभी जाती नहीं है, सड़क अभी बनी नहीं है। अगर आप देखोगे वो एरिया देखोगे, नंबलन का एरिया देखोगे, मैं गुलमर्ग भी गया हूँ और मैंने जो नंबलन देखा है, गुलमर्ग से बहुत खूबसूरत है नंबलन एरिया, बहुत सारे और इलाके। बहुत से सारे। और अगर ऊपर जाओगे तो नंबलन से भी बहुत खूबसूरत एरिया है। मैंने उमर साहब से भी, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर, उससे भी बात की। मैंने उससे भी कहा है कि आप जो यहाँ सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, पहलगाम में आप देख रहे हैं, खूबसूरती देख रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी देख रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे संगरवनी बेल्ट में है। इसी सिलसिले में आज उमर साहब ने, जब मैंने उसको कहा है और उसको लिखकर भी दे दिया था, उसने आज जो करीबन 1 करोड़ के करीब 80 लाख रुपए वहाँ कैफेटेरिया वगैरह बनाने के लिए, वो पार्किंग बनाने के लिए और बाथरूम बनाने के लिए और 20 लाख रुपए छोड़े हैं, ताकि वो जो नमलन एरिया वो डेवलप हो जाए। वहाँ टूरिस्टों को कम से, अगर जहाँ भी टूरिस्ट जाएगा, कम से कम उसको बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, उसको थोड़ा खान पान के लिए वहाँ कुछ मिलना भी चाहिए, और अगर बाथरूम इस्तेमाल करना हो तो बाथरूम भी होना चाहिए। इसके लिए वहाँ फैसिलिटीज बनाने के लिए मैं इस वक्त लगा हुआ हूँ। DPR उसका बन रहा है और इसी साल मेरे ख्याल में उन पर काम शुरू हो जाएगा। और दूसरा, जो वहाँ हट हमने बनाई है, वो हट भी करीबन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, थोड़ा काम उनको करना है, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर वो भी उनको भी खोला जाएगा, ताकि जो भी अगर कोई टूरिस्ट वहाँ रात को रहना चाहता हो, उसको हट भी मिल जाए, वो रात से रह भी सकता है वहाँ। और दूसरा, जो हमने वहाँ कोशिश की है मैं संगरवनी बेल्ट के लिए, ये न सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए है, बल्कि हमारे सारे ज़िला पुलवामा के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं है अभी तक बनी हुई है। हम इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बनाने के लिए वहाँ जो हमारा जो ऊपर का एरिया है, नंबलन से भी बहुत ऊपर, जिसमें कारोट मैदान आता है, जिसमें संगम का एरिया आता है, जिसमें हमारा जो पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पर उभर सकता है, शिड़क अस्थान जिसको हम कहते हैं, शिड़क अस्थान एरिया है वहाँ, उसको अगर हम उसको डेवलप करें और वहाँ तक सड़क बनाने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया, 50 करोड़ रुपए उस पर खर्च होने वाला है। और वो सड़क इस वक्त जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और वहाँ से सैंक्शन आकर उस पर काम शुरू हो जाएगा। और जब वो सड़क तामीर हो जाएगी, खुद ब खुद टूरिस्ट आ जाएगी, न सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से, बल्कि बाहर के ममालिक से भी टूरिस्ट आ जाएंगे और खुद ब खुद वहाँ जाएंगे रहने के लिए। और ये इससे न सिर्फ यहाँ जो इर्द गिर्द के लोग रहते हैं संगरवनी में, उनको रोजगार मिलेगा, बल्कि उनकी जो ट्रेडिशन है वहाँ, नमकीन चाय जो हमारी ट्रेडिशन है, जो मक्की की रोटियां बना रहे हैं वहाँ, जो वहाँ लस्सी बना रहे हैं वहाँ, और जो कहवा वो बना रहे हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से वहाँ लोग वाबस्ता है, एक तो उनको उसकी बिजनेस भी वहाँ मिल सकती है। और मैं आपकी वसातत से ये भी उनको कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब लोग जो वहाँ रहते हैं, हमारे गोजर बरादरी जो वहाँ रहते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज भी जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, अगर लोकल ही जाते हैं, तो कम से कम अगर वो मक्की की रोटी और नमकीन चाय उनके लिए रखेंगे, एक तो उनको रोजगार मिलेगा उससे, और दूसरा ये मक्की की रोटी और नमकीन चाय उनकी मशहूर हो जाएगी सारी वैली में। क्या आप मानते हैं कि जो लोग हैं वहाँ के, उनको चाहिए कि वो आगे आए? जिस तरह आप एज MLA काम कर रहे हैं, सरकार काम करेगी, लेकिन जो मुकामी लोगों की जिम्मेदारी है, वो चाहते हैं आपकी वो उस जिम्मेदारी को निभाएं। जहाँ भी टूरिस्ट जाए, जहाँ भी कोई सयाह, अगर लोकल आए या बाकी रियासतों से आ जाए, या कोई भी फॉरेन कंट्री से कोई भी टूरिस्ट आ जाए, जब तक लोकल सपोर्ट ना हो, जब तक लोकल आगे न निकले, उसकी जब तक उनकी चाहत ना हो, जबकि उनकी चाहत ना हो वहाँ, तब तक किसी चीज को डेवलप करना ये नामुमकिन है। मेरी ये गुजारिश है उन लोगों से, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, गुजर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, गैरत वाले लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, और मैं उनसे ही गुजारिश, मेहमान नवाज भी है। जब भी मैं जाता हूँ तो मक्के की रोटी और नमकीन चाय मैं जरूर पीता हूँ। आप चाहते हैं कि वो दूसरों को भी दे, वो दूसरों को भी वो नमकीन चाय और उससे कमाए। और उससे कमाए।
अच्छा, क्या आप चाहेंगे कि जो टूरिज्म मिनिस्टर हमारे वज़ीर आला साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, क्या चाहेंगे कि वो भी कोई विज़िट करे, कोई दरख़्वास्त उससे की जाएगी? उसने मुझसे वादा किया है कि मैं वहाँ खुद भी आ जाऊँगा, वो आ जाएंगे।